हिंदी व्याकरण एमसीक्यू। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए वर्ण, बी शब्द, सी वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए वर्ण, बी शब्द, सी वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए वर्ण। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए वर्णोदय, बी वर्णमाला, सी वर्ण अनुक्रम, डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वर्ण के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए 5 भेद, बी 4 भेद, सी 3 भेद, डी 2 भेद। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 2 भेद। वर्णों के 2 भेद होते हैं, यानी कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, इनमें से वर्ण क्या है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए स्वर, बी व्यंजन, सी ए एंड बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण होते हैं। दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो वर्णमाला बन जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए 3 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 7 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए 3 प्रकार के। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए 3 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 7 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी 5 प्रकार के। व्यंजन कुल मिलाकर 5 प्रकार के होते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए हाश्व, बी स्पर्श, सी दीर्घ, डी विलुत। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्पर्श। स्पर्श स्वर नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन नहीं है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए अंतस्थ, बी स्पर्श, सी दीर्घ, डी अम। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी दीर्घ। दीर्घ व्यंजन नहीं है, दीर्घ स्वर में आते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन नहीं है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए अंतस्थ, बी संयुक्त, सी दीर्घ, डी 2 गुण। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी दीर्घ। दीर्घ व्यंजन में नहीं आते हैं। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।